शिक्षा के क्षेत्र में गलतियों को स्वीकार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बच्चों को सिखाता है कि वे अपनी गलतियों से सीखने का महत्व समझें। व्यक्तिगत अनुभवों से सीखकर उन्हें अपने जीवन में लागू करना आवश्यक है। इससे व्यक्ति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होता है। सकारात्मक सोच और मेहनत से कठिनाइयों का सामना करना संभव होता है। यह सोच हमें हमारे सपनों को सच करने की प्रेरणा देती है। बच्चों को बढ़ती उम्र में स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उन्हें अपने जीवन के निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। जीवन में कठिनाइयां कभी कभी आती है, पर हमें उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। यही हमें मजबूत बनाता है। समाज में सवाल पूछना और अपने हक की मांग करना जरूरी है। यह प्रक्रिया हमें एक बेहतर नागरिक बनाने में सहायक होती है। लोकतंत्र के 4 स्तंभों की उपस्थिति पर चर्चा की गई है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी नागरिकों को अपनी आवाज उठाने का अवसर मिले। सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं, जिसमें भ्रष्टाचार और हत्या के मामलों की चर्चा हुई है। यह एक चिंता का विषय है। आर्थिक स्थिति पर प्रभाव का जिक्र किया गया है, जिसमें लाखों लोगों की नौकरियों के प्रभावित होने की संभावना है। यह सरकार के निर्णयों का नतीजा हो सकता है। पुलिस की अनदेखी से परिवार में चिंता और निराशा बढ़ जाती है। लापता व्यक्ति के परिवार को इस स्थिति में सहायक उपायों की आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति की आत्महत्या की संभावना पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। यह जानना आवश्यक है कि एक पिता अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता। किसान आत्महत्या की समस्या पर चर्चा करना आवश्यक है। यह एक गंभीर मुद्दा है जो अनेक परिवारों को प्रभावित करता है। सिस्टम में भ्रष्टाचार की समस्या का जिक्र किया गया है, जिसमें सभी आईएएस अधिकारियों को भ्रष्ट बताया गया है। न्याय प्रणाली में देरी और पक्षपात के कारण जनता का विश्वास कम हो रहा है। यह स्थिति चिंता का विषय है। राजनीति में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया है ताकि सिस्टम में सही बदलाव लाया जा सके। लोकल दलों का विरोध इस बिल के खिलाफ है, जो पूरी तरह से लोकतंत्र को चुनौती देता है। ये दल इसे देश के लिए खतरा मानते हैं। सरकार का यह कदम लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास माना जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका पर सवाल उठते हैं। वीडियो में यह भी बताया गया है कि सरकार का वर्तमान मॉडल कैसे काम कर रहा है और इसे किस प्रकार चुनौती दी जा रही है। निर्दोष लोगों की हत्या के मामलों में न्याय का महत्व समझना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वास्तविक अपराधियों को सजा मिले। कानून को अपने हाथ में लेने से समाज में असुरक्षा बढ़ती है। इसके परिणामस्वरूप लोग न्याय के लिए सही रास्ता भूल जाते हैं। मीडिया और पुलिस द्वारा न्याय प्रणाली पर नियंत्रण भी चिंता का विषय है। यह मुद्दा न्याय की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। राधिका की बीमारी से जुड़े मामलों की संख्या हर महीने बढ़ रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह समस्या गंभीर है। मछलियों के सेवन से होने वाली बीमारियों का मुख्य कारण प्रदूषण और मछली पालन की गलत तकनीक है, जो लोगों की सेहत पर खतरा बनाता है। प्रदूषण के कारण भूमि और जल स्रोतों का विनाश हो रहा है, जिससे किसानों की आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही है। परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है और यह बताया गया है कि हमें मन की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। यह सामाजिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो में यह भी बताया गया है कि सरकार और स्थानीय नेताओं के बीच संघर्ष हो रहा है, जिसमें गरीबों के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता के बीच यह दर्शाया गया है कि हमें एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। यह सामूहिक प्रयास की आवश्यकता को रेखांकित करता है। स्वास्थ्य शिक्षा का व्यापार लोगों की भलाई के लिए आवश्यक है, लेकिन लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। यह समस्या समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। जातिगत भेदभाव के कारण सामाजिक एकता में कमी आई है, जिससे समग्र विकास प्रभावित हुआ है। यह स्थिति लोगों के एकजुट होने के प्रयासों को कमजोर करती है। समाज में असली बदलाव लाने के लिए लोगों को अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। केवल जातिगत मतभेदों पर ध्यान केंद्रित करना समस्या को बढ़ाता है। वीडियो में मंत्री द्वारा फर्जी रिपोर्ट बनाने के आरोपों पर चर्चा की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि चुनावों में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। सिस्टम में सुधार की आवश्यकता के साथ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन की बात की गई है। यह लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। वीडियो में किसानों की आत्महत्याओं और पर्यावरणीय नुकसान के मुद्दे को भी उठाया गया है, जो भ्रष्टाचार का एक परिणाम है। यह समाज पर गंभीर प्रभाव डालता है।
संवाद में पात्रों के बीच संघर्ष का महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें वे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि व्यक्तिगत और सामाजिक मुद्दे आपस में कैसे जुड़े हैं। सिस्टम के खिलाफ यह विरोध दर्शाता है कि लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं और इसे बदलने का प्रयास करते हैं। यह संघर्ष सामाजिक न्याय का प्रतीक भी है। इस बातचीत में यह भी दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति की जीत को सिस्टम की हार के रूप में देखा जाता है, जो सामाजिक संरचना के खिलाफ है। यह विचारधारा सामूहिक संघर्ष को प्रोत्साहित करती है।